सामईन मोहतरम, शायर का कलाम ही उसका सही तारुफ हुआ करता है। इसलिए मैं उर्दू हिंदी मंचों के एक बहुत ही बाकमाल शायर राजेश रेड्डी साहब को उन्हीं के शेरों के साथ उन्हें डाइस पर आने की ज़हमत दे रहा हूँ। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ हिंदी और उर्दू मंचों के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर राजेश रेड्डी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। आप हजरात तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम राजेश रेड्डी साहब का। मशाल फाउंडेशन के चेयरमैन आज के इस मुशायरे की रूह रवा मैं वसीम आर खान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अज़राए करम आप तशरीफ़ ले आएँ और साथ ही साथ तमाम शोरा का इस्तकबाल भी आप करते रहें। आज के इस मुशायरे की रूह रवा वसीम आर खान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और साथ ही साथ शोरा का इस्तकबाल भी होता रहे। मोहतरम राजेश रेड्डी साहब का शुमार अहद हाजिर में उन शोरा में होता है जो नई सोच और खोज के समंदर में गोता लगाकर न सिर्फ नई फ़िक्र के मोती चुनकर लाते हैं बल्कि अपनी तख्लीक़ात को नए नए मज़ामीन से आरास्ता करने के लिए अपना खून जिगर भी जलाते हैं। बहुत ही मोहतरम शायर हैं जनाब राजेश रेड्डी साहब। पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे मुनक्किद होते हैं उन्हें बहुत ही मोहब्बतों के साथ बुलाया जाता है, उन्हें समात किया जाता है। बहुत ही रेशमी लहजे के, धीमे लहजे के शायर हैं। बड़ी संजीदा फ़ज़ा के दरमियान आप अपना कलाम पेश करते हैं। दोस्तों, हमारे सीनियर शोरा फरमाते हैं कि मुशायरे में ख़ास वक्त होता है, वो जिस शायर के हिस्से में आ जाता है वो शायर मुशायरे में कामयाब हो जाया करता है और मुशायरा उसके नाम हो जाता है, वो मुशायरे को लूट लिया करता है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है, एक ऐसा फ़नकार मौजूद है कि जब भी जहाँ भी जिस वक्त उस शायर को आवाज़ दी जाती है तो मुशायरा वहीं से बुलंद हो जाया करता है, मुशायरा वहीं से तारीखी हो जाया करता है। ये नाम है चूड़ियों के शहर से आए हुए नौजवान शायर जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब का। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी। जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी को परवरदिगार आलम ने बहुत ही इज़्ज़तों से नवाजा है। तालियाँ किस तरह बजवाई जाती हैं, ये हुनर अगर किसी शायर से सीखना है तो उसका नाम हाशिम फिरोज़ाबादी है। कुछ रोज़ कबल मुमरा के एक मुशायरे में, एक प्रोग्राम में मैं हाशिम फिरोज़ाबादी के साथ था। वहाँ ऐसे सामईन से हमारा सामना था कि उनसे दाद लेना बहुत ही मुश्किल मामला था। मैं घंटों शेर पढ़ता रहा, बड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। जिस वक्त हाशिम फिरोज़ाबादी माइक पे गए उन्होंने मुझसे कहा, आलम देख तालियाँ कैसे बजवाई जाती हैं। और जैसे ही उन्होंने मतला पढ़ा पूरे मजमे को खड़ा कर दिया और आखिर तक घंटों उन्होंने शेर पढ़ा और लोग तालियाँ बजाते रहे। बड़ी जिंदा दिली के माहौल में हाशिम फिरोज़ाबादी को सुना गया। तो हज़रात गिरामी, हाशिम फिरोज़ाबादी एक ऐसा शायर है जिसे आज तक किसी मुशायरे में मैंने नाकाम होते हुए नहीं देखा। एक बार भरपूर तालियां और बजा लें हाशिम फिरोज़ाबादी साहब के लिए। अब आइए हज़रात, मैं हाशिम फिरोज़ाबादी के बाद एक ऐसे शायर को डाइस पर बुला रहा हूँ, उसके ताल्लुक़ से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। नई नस्ल का कोई शायर जब मुशायरों में कदम रखता है तो होता ये है आम तौर से कि वो किसी शायर की सस्ती शोहरत को देखकर उससे मुतासिर होकर के गलत रविश पे चलने लगता है और नतीजे में कुछ दिनों के बाद वो मुशायरों से गायब हो जाता है। लेकिन एक ऐसा शायर, एक ऐसा फ़नकार जिसको नदीम फ़र्रुख साहब और तमाम नाज़िम मुशायरा शहज़ादे गज़ल के नाम से जानते हैं, मैं 20 साल से देख रहा हूँ उसने कभी भी अपने मेयार से समझौता नहीं किया, अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, बल्कि जो रास्ता बुज़ुर्गों ने दिखाया था, जो रास्ता असातिज़ा ने दिखाया था, आज भी मुकम्मल तौर पर बहुत ही पाबंदी के साथ उस रास्ते पर वो रवां दवा है। और कल भी वो मुशायरों की ज़रूरत था, आज भी मुशायरों की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो मुशायरों की ज़रूरत बना रहेगा। ये नाम शहनशाह तरन्नुम जनाब अल्ताफ़ ज़िया का है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब का। और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब अल्ताफ़ ज़िया डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब,
तुम्हें अब कब्र की गहराइयाँ आवाज़ देती हैं। शायद ही कोई ऐसा शेर फहम होगा जिसे अल्ताफ़ ज़िया का ये शेर न याद हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ वसीम आर ख़ान साहब से कि अपने महबूब व मोहतरम शायर जनाब अल्ताफ़ ज़िया का इस्तकबाल फरमाएँ। अब आइए हज़रात, इसके बाद मैं एक ऐसे शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिसने रवायती लबो लहजे के शायरों को अपना आइडियल माना है और उन्हीं के नक्श कदम पर वो भी चल रहा है जिसके नक्श कदम पर अल्ताफ़ ज़िया चले हैं। एक ऐसा शायर जिसने बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में अपनी जगह बनाई है। मेरी मुराद जनाब अफजल इलाहाबादी साहब से है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए नौजवान शायर अफजल इलाहाबादी साहब का। जनाब अफजल इलाहाबादी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही क्लासिकल लबो लहजे में रिवायती अंदाज में ये अपना कलाम पेश करते हैं और मुशायरा लूट लिया करते हैं। ये फजलुर रहमान अंसारी साहब की खुसूसी दावत पर इस मुशायरे का हिस्सा बने हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वसीम आर ख़ान साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। घर को मेरे कबाड़ का डब्बा बना दिया, शौहर के नाम पर मुझे धब्बा बना दिया, शादी को मेरे 4 महीने नहीं हुए, बेगम ने किस हिसाब से अब्बा बना दिया। आप जानते हैं ये नाम मुजावर मालेगामी साहब का है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कर लें। दोस्तों, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। रक़्स मैं तेज़ करो साज की लय तेज़ करो, रक़्स मैं तेज़ करो साज की लय तेज़ करो, सूए मैं खाना सफ़ीराने हरम आए हैं। हज़रत मोहतरम हमारे दरमियान रियासती वज़ीर दानिश आज़ाद अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं मशाल फाउंडेशन की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। कैसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है जिसका हौसला पहाड़ों की तरह मजबूत है, जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी महाज पर अपने आप को किसी से कभी कमज़ोर नहीं समझा। जहाँ जिस मुशायरे में वो चला जाता है अपनी कामयाबी के परचम को बुलंद कर दिया करता है। मेरी मुराद जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब से है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। फजलुर रहमान अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो अख्तर इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। और एक बहुत ही मुतरन्निम लबो लहजे के शायर जिनका ताल्लुक़ शेर उन्नाव से है, लेकिन वो शेर मुंबई में मुकीम हैं, बहुत ही अच्छे तरन्नुम के मालिक हैं। उनकी शोहरतें इस वक्त मुंबई की सरहदों को पार करके मुख्तलिफ़ सूबों में पहुंच रही हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब राजेश उन्नावी साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम राजेश उन्नावी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि ज़राए करम आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साकिना का तिलक नगर का एक नुमाइंदा शायर यासिर आज़मी, जो गुलिस्तान उर्दू अदब मुंबई का सदर भी है और गुलिस्तान उर्दू अदब के ज़रिए बहुत सी शेरी महफ़िलें भी वो मुनक़िद किया करता है। मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ कि यासिर आज़मी साहब भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे दरमियान बहुत ही महकती और चमकती तस्वीर के मालिक उत्तर प्रदेश के रियासती वज़ीर हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ पुरज़ोर तालियों से एक बार इस्तकबाल किया जाए। मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब, वो आ गए हैं चमन में उन्हीं से रौनक है, वो आ गए हैं चमन में उन्हीं से रौनक है, बहार आए ना आए अब इसका क्या गम है, बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है, बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है, और दानिश भाई आप आए हैं तो आंखों में चमक आई है। मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मशाल फाउंडेशन के रूह रमा, मशाल फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब वसीम आर ख़ान साहब की जानिब से मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारे मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब इंतहाई शेर फहम हैं। मैंने बहुत से मुशायरों में देखा है कि सारी सारी रात उर्दू मुशायरों में बैठकर वो तमाम शोरा की पजीराई फरमाते हैं और बहुत ही अदब नवाज शख्सियत के हामिल हैं मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब। और हमारे संजय उपाध्याय साहब का तो जवाब ही नहीं है, वो शेर फहम भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। वसीम आर ख़ान साहब के जन्मदिन के मौके पर मैंने देखा कि बड़ी ज़िंदा दिली के साथ वो आए भी और बहुत देर तक वो संगीत के माहौल में रहे। तो संजय उपाध्याय साहब भी हमारे दरमियान देर तक बैठेंगे। मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो रियासती वज़ीर हैं,
वो भी मुझे उम्मीद है कि अपनी मौजूदगी से इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे, अपनी मुस्कुराहटें निछावर करेंगे। अब वसीम आर खान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो मोहतरमा शबीना अदीब का इस्तकबाल फरमाएँ। और दोस्तों, आज के इस मुशायरे में मैं अगर मदऊ ना भी होता तो एक शायरा को सुनने के लिए मैं ज़रूर इस मुशायरे में आता। उस शायरा को मैं मिट्टी की खुशबू और याद माजी के एहसास की शायरा कहता हूँ, क्योंकि उस शायरा का कमाल ये है कि वो अपने पाकीज़ा जज्बों की लफ्ज़ों से तस्वीर बनाती है और लफ्ज़ों में एहसास को समो देती है, और अपने बहुत ही मुतरन्निम आवाज़ व अंदाज में जब अपनी नज़मों को, अपनी गीतों को मुशायरों में पढ़ती है तो सुनने वाले पर एक सहर तारी हो जाया करता है। सुनने वाला अपने याद माजी में डूब जाया करता है। हमें ये महसूस होता है जैसे हमारे जहन के स्क्रीन पर बचपन की कोई खूबसूरत सी फिल्म चल रही हो। उस बहुत ही खूबसूरत जज्बात व एहसासात की शायरा का नाम है मोहतरमा शाम्भवी सिंह साहिबा। तालियों की गूंज में आप मोहतरमा शाम्भवी सिंह का भी इस्तकबाल कर लें। मोहतरमा शाम्भवी सिंह की शायरी में उनकी मासूमियत, उनकी सादगी छलकती है। बहुत अच्छी नज़में कहती हैं, गीत कहती हैं। उनकी शायरी एक तरह से सच्चे इश्क की दास्तान है, लेकिन उनका ये इश्क किसी नौजवान से नहीं है, बल्कि अपनी तहज़ीब से है, अपनी मिट्टी से है, अपने गांव से, अपनी तहज़ीब से, अपने कल्चर से है। तो उनकी शमूलियत मुशायरों में मैं समझता हूँ मुशायरों के लिए एक खूबसूरत इजाफ़ा है। उनकी शमूलियत से हमारे मुशायरे मज़ीद पुरवक़ार होंगे, बुलंद होंगे। मैं मशाल फाउंडेशन के रूह रवा जनाब वसीम आर खान साहब की जानिब से मोहतरमा शाम्भवी सिंह का भी इस्तकबाल करता हूँ।